नमस्कार सभी को। हाड़ी अमावस्या की सभी को शुभकामनाएं। आप सभी घर पे हैं और घर पे रहें ताकि हम कोरोना से जीत सके, विजयी हो सके। कोरोना आया कहीं से ही हो, लेकिन हार के हिंदुस्तान से जाएगा। तो आज हम पुनः एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक हमारा रहेगा आज का मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो जो हमारा जो एक शरीर का ढांचा है यानी एक फ्रेमवर्क है और हम चल पाते हैं और हमारा एक शरीर का ढांचा है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो जो स्केलेटन सिस्टम है उसके जो अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन सिस्टम के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब होता है कि जो हड्डी होती है, बोन होती है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्केलेटन सिस्टम का अध्ययन कहलाता है। स्केलेटन सिस्टम होता है दो प्रकार का होता है। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन, बाह्य व आंतरिक। एक्सो का मतलब क्या होता है कि जिसको हम एक्सटर्नल रूप से देख सकते हैं, बाहरी रूप से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे नाखून है, जैसे हमारे पैर के खुर हैं, सींग है, तो वो क्या है? एक्सटर्नल है। जैसे नेल है, हॉर्न है, खुर है, ये है क्या है? एक्सोस्केलेटन। बाहर से हम जिसको देख सकते हैं वो क्या है? एक्सोस्केलेटन है। जबकि एंडो में क्या आता है जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, यानी हमारी जो बोन है, कार्टिलेज है। इसके अंदर आएगा बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज के पास की बोन यानी हड्डी, अस्थि व उपास्थि। तो अस्थि क्या होती है? अस्थि एक कनेक्टिव टिश्यू, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू, और बोन बनाने वाली सेल्स है उसका नाम है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट सेल। और इसके अंदर आरबीसी भी बनती है और डब्ल्यूबीसी भी बनती है। डब्ल्यूबीसी व आरबीसी बनती है। उसके बाद जो कार्टिलेज है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद इसको बनाने वाले से सेल्स का नाम है आपके, यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट थी, यहाँ पर क्या होगी? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो जो कार्टिलेज है वो कहाँ पर पाई जाती है? जैसे ये है, एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है। तो एक हड्डी और दूसरी हड्डी जब एक दूसरे से मिलती है तो उसके बीच में क्या पाई जाती है? कार्टिलेज पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है। दोनों के जो जॉइंट होता है वहां पर क्या पाई जाती है? कार्टिलेज पाई जाती है। एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। इस वर्ड को भी समझ लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आता रहता है। एक है लिगामेंट, एक है टेंडन। लिगामेंट होता है वो क्या करता है? बोन से बोन को कनेक्ट करता है। जबकि टेंडन है, जैसे यहाँ से टेंडन है, ये मसल है, यहाँ पर क्या लगा रहता है? टेंडन लगा रहता है, ठीक है। मसल यानी पेशी है और ये है लिगामेंट। तो जो लिगामेंट होता है बोन से बोन को कनेक्ट करता है, जबकि जो टेंडन है वो किसको करता है? बोन से मसल को कनेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है, ये एग्जाम में आता रहता है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरी अपन की क्या पढ़ेंगे? बोन पढ़ेंगे, यानी स्केलेटन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? अस्थि पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में कितनी अस्थि होती है? 200 से अस्थि होती है। जो वेस्ट मानव होता है उसमें कितनी होती है? 200 से होती है। जबकि जो बच्चे, छोटे बच्चे, उसमें 300 प्लस होती है। तो आज हम पढ़ेंगे मानव की जो बोन है उसको पढ़ेंगे, कितनी 200 से है, उनका नाम के साथ और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो आज 200 से
हड्डी होती है वो ऐसे याद करना टफ है, लेकिन आज मैं आपको 200 से की हड्डी है उसको डिस्क पे करा दूंगा, यानी अंगुलियों पे आप बोलोगे ये 200 से विथ नेम, उनके सभी के नाम और लोकेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है। आज सभी हड्डियों के अपन टिप्स पे कर लेंगे, पूरा वीडियो को देखें और टिप्स पे करें हड्डियों को। यानी हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 200 सेल इन एडल्ट। तो 200 से हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय और अपेंडिकुलर मतलब होता है उपांगीय। अक्षीय क्या होता है कि जो हमारे जो सेंट्रल है या एक्सिस है उस पे आने वाली बोन्स को क्या कहेंगे? एक्सियल, और जो एक्सिस पे नहीं आ पा रही है उसे क्या कहेंगे? अपेंडिकुलर। जैसे हमारे हाथ और पैर हैं, ये क्या नहीं आ रहे एक्सियल पार्ट पे नहीं आ रहे, तो ये क्या होंगे? अपेंडिकुलर होंगे। और पेक्टोरल गिडल एंड पेल्विक गिडल ये क्या होंगे? जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम रहेंगे। तो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है? उसमें सबसे पहले हमारा ये जो कपाल है स्कल आएगा, पहले क्या आएगा? स्कल आएगा, स्कल यानी कपाल। स्कल के अंदर कितनी बोन होती है? स्कल के अंदर होती है 22 बोन होती है, उसके अंदर +6 +1 22 स्कल के अंदर होती है। से ये रोसिकल होती है, एक हेड बोन होती है। तो 22 की बात करते हैं। 22 के अंदर होती है आपकी 8 होती है आपकी क्रेनियल बोन और 14 होती है आपकी फेशियल बोन। फेशियल का मतलब चेहरे की अस्थियां, और जो हमारी कपाल बना रही है, क्रेनियल बना रही है, उसकी कितनी होती है? 8 बोन होती है। अब पढ़ते हैं क्रेनियल। क्रेनियल के अंदर कौन कौन सी आती हैं? कौन कौन सी है जो क्रेनियम बनाती हैं? तो क्रेनियम के अंदर आती है पहली फ्रंटल, एक होगी टेम्पोरल, दो होगी, उसके बाद में आपका पैराइटल, दो होगी, ऑक्सीपिटल एक होगी, उसके बाद इथेमॉइड एक होगी और स्पिनॉइड एक होगी। टोटल कितनी होगी? 8 होगी। फ्रंटल एक, टेम्पोरल दो, पैराइटल दो, ऑक्सीपिटल एक, इथेमॉइड एक, स्पिनॉइड एक। तो आप मेरे साथ फ्रंटल, ये रही फ्रंटल एक, उसके बाद जो टेम्पोरल है 2, उसके बाद जो पैराइटल है वो 2, ऑक्सीपिटल है वो 1 आएगी। ये हो गई 8 हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेशियल, ये तो हो गया। अब आएगी फेशियल, ये कितनी होती है? 14 होती है। 2 होती है आपकी नेजल बोन, नाक की अस्थि 2 होती है कोंकाई, कितनी होगी? 2 होगी। कोंकाई जो आपका नेजल चैम्बर होता है उसमें क्या होती है? कोंकाई बोन होती है, कितनी होगी? 2 होगी। वोमर कितनी होगी? वोमर होगी 1। उसके बाद में आपकी जाइगोमेटिक्स 2 होगी। उसके बाद आपकी जो मैक्सिला है 2 होगी। उसके बाद पैलेटाइन है वो कितनी होगी? 2 होगी। और उसके बाद मैंडिबल है वो 1 होगी। मैंडिबल 1 होगी। ये कितनी होगी? 14 होगी। ठीक है, ये कितनी होगी? 14 हो गई है अपनी। 2 4 से 8 10 14 हो गई है। तो ये जो नेजल बोन है
ये कहाँ पर होती है, जो नाक है वहाँ पर होती है। 14 नहीं, दो एक वो है, दो लेक्राइमल, दो, ठीक है। तो ये अब 14 हुई है। तो जो नेजल बोन है, जो नाक की अस्थि है नेजल बोन है। उसके बाद है जो वोमर है, ये नाक की है। उसके बाद कोंकाई है, वो अंदर होती है नाक के। और उसके बाद लेक्राइमल है, जो हमारी आँख है वो जहाँ पर मिलती है उससे आगे के पॉइंट को लेक्राइमल बोलते हैं। उसके बाद जाइगोमेटिक्स है, जाइगोमेटिक्स ये दो है। उसके बाद पैलेटाइन बोन है, वो कितनी है, दो है। उसके बाद जो मैंडिबल है यहाँ पर पाई जाती है, सॉरी मैक्सिला है, वो यहाँ पर पाई जाती है, कितनी होती है, दो होती है। उसके बाद मैंडिबल है, जो हमारा जबड़ा होता है चलायमान, वो क्या होती है, मैंडिबल होती है, कितनी हो गई, 14 हो गई। ये क्या होगी, 14 आपकी फेशियल होगी। और 8 क्या थी, क्रेनियल थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा से क्या है, ईयर ओसिकल है, ईयर ओसिकल यानी कर्ण अस्थिकाएं कितनी होती है। कर्ण अस्थिकाएं मैंने बताया था, कर्ण पढ़ाया था, ईयर पढ़ाया था, बताया था कि इसमें कितनी होती है, इससे अस्थि होती है 3 इसमें होती है, 3 इसमें। कौन सी होती है, मेलियस इंकस स्टेपिस, कौन सी होती है, मेलियस इंकस स्टेपिस। और इसके अंदर जॉइंट भी बताया था, मिस हेज, इसके सॉरी उसका सेट था मिस और हेज, उसका क्या था, हेज। तो ये क्या है, मेलियस इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस होती है वो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, तो ये होगी सेट। और एक रहा है वो क्या है, हायोइड बोन, ये क्या है, हायोइड बोन। तो हायोइड बोन क्या होती है, ये हमारी जीभ है उसके क्या बेस पे स्थित होती है। और ये शरीर की एकमात्र अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थि से जुड़ी नहीं होती है। शरीर की एकमात्र अस्थि जो किसी दूसरी अस्थि से जुड़ी नहीं होती है, वो कौन सी होती है, हायोइड होती है। और सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेप्स या स्टेपीज होती है। तो ये कितनी हो गई, 22 + 6 + 1 यानी 29 बोन तो हो गई आपने यहाँ तक। उसके बाद अपने आता है वर्टिब्री कॉलम, ये पीछे से यहाँ तक लेके क्या आता है, वर्टिब्री कॉलम आता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होके गुजरता है। तो वर्टिब्री कॉलम है, उसके अंदर होती है 26 बोन, कितनी होती है, 26 बोन। वर्टिब्री कॉलम सेकंड आता है, वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री कॉलम। इसके अंदर C7 सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, उसके बाद सैक्रम 1 और कॉक्सिक्स 1। ये 5 होती है, लेकिन बाद में फ्यूज होके एक हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 5 होती हैं, बाद में एक हो जाती है, इसलिए मैंने इसके लिए कोष्टक बनाया है। और ये कॉक्सिक्स होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूण अवस्था में 4 होती हैं, लेकिन जब एडल्ट आता है तो उसमें क्या हो जाती है, एक हो जाती है, इसलिए मैंने इसका कोष्टक बनाया है। तो ये कितनी हो गई आपकी, 12 7 कितने हो गए, 19 और 4 24 और 26 हो गई। तो ये क्या होगी, 26। जो सर्वाइकल है वो मेमल्स, और मेमल्स में कितनी होती है, 7 होती है। स्तनधारियों में कितनी होती है, 7 होती है। तो इसकी जो फर्स्ट होती है वर्टिब्री, उसका नाम है, फर्स्ट का नाम है एटलस और सेकंड का नाम है एक्सिस। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट वर्टिब्री है एटलस, सेकंड है एक्सिस। तो ये कितनी होगी, 26, यहाँ कितनी 29। उसके बाद में थर्ड आता है आपका रिब्स, यानी हमारी जो पसलियाँ हैं वो कितनी होती है, पसलियाँ होती है 24 होती है, कितनी होती है, 24 होती है, पसलियाँ कितनी होती है, 24 होती है। उसके बाद में आता है थर्ड आता है रिब्स। रिब्स कितनी होगी, 12 होगी, 12 इधर 14 होगी, टोटल 24 होगी। तो 12 है, 12 क्या है, पेयर है। तो 1 से जो 7 तक की होती हैं रिब्स, 1 2 7 पेयर तक की होती है, वो पीछे से यानी डोर्सली किससे जुड़ी रहती है, वर्टिब्री कॉलम से जुड़ी रहती हैं, जबकि वेंट्रली होती हैं वो स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, मतलब ट्रू रिब्स है। ये क्या है, ट्रू रिब्स है, यानी वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स है। ये क्या है, वर्टी यानी पीछे से वर्टिब्री कॉलम से जुड़ रही, वर्टिब्रो और आगे स्टर्नम से जुड़ी, इसलिए क्या कहेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल है आपकी रिब्स है। उसके बाद 8 9 10 8 9 10 पेयर होती हैं, वो किससे जुड़ जाती है, आगे आगे स्टर्नम से न जुड़ के जो 7th रिब्स है उससे जुड़ जाती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे, क्योंकि स्टर्नम से नहीं जुड़ रही। और इसे क्या कहेंगे, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, यानी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, क्योंकि
सातवीं रिब्स के साथ जुड़ती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। उसके बाद जो 11th और 12th पेयर है वो क्या है, आगे अगर न किसी सातवीं से जुड़ रहा है न स्टर्नम से जुड़ रहा है कि ये दो आएगी ऐसे और इससे झूलती रहती है, तो इसे क्या कहेंगे, फ्लोटिंग यानी प्लावी पसलियां कहते हैं। दो क्या होते हैं, 11th और 12th पेयर होती है, वो क्या होती है, प्लावी यानी फ्लोटिंग होती है। तो ये कितने हो गए, 24। यहाँ कितने हो गए थे, 26, 24 और 29। उसके बाद में आता है आपका एक आता है स्टर्नम। क्या आता है, स्टर्नम आता है। तो ये कितने हो गए, 80 हो गई बॉन। तो एक्जेल है, उसमें कितनी बॉन होती है, 80 बॉन होती है। ठीक है, यानी 80 बॉन हो गई। एक क्या होता है, स्टर्नम होता है, फोर्थ क्या है, स्टर्नम। क्या है, स्टर्नम। तो कितने हो गए आपका, 80 बॉन हो गई। उसके बाद अपन पढ़ते हैं अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर में कितनी होती है, 126। एक यहाँ पर है, हमारे शरीर में कितनी होती है, 24 रिब्स होती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा रिब्स किस में पाई जाती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स किस में पाई जाती है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सबसे ज़्यादा जो पसलियाँ हैं वो किस में पाई जाती है। तो अब पढ़ेंगे अपेंडिकुलर जो 126 बोन है। तो इसमें क्या है कि हमारी लिम्स आएगी, यानी अपर लिम एंड लोअर लिम, यानी लिम्स क्या आएगी, लिम्स आएंगी, अपर लिम एंड लोअर लिम आएगी। इसमें क्या आएगी, लिम्स आएगी। लिम्स के अंदर पहले पढ़ते हैं अपर लिम, ऊपरी भुजा के पढ़ते हैं। तो ऊपरी भुजा के अंदर पहले क्या आती है, जो हाथ है, एक हाथ में कितनी होती है, 30 अस्थि होती है। कितनी होती है, 30 होती है। तो दोनों में कितनी होगी, 60 हो जाएगी, 60 होगी। 30 इसमें 30 इसमें, दोनों में 60 होगी। तो इनके नाम क्या है, क्योंकि जो इसमें नाम होगा वो इसमें होगा, तो कॉमन हो जाएगा। तो एक अस्थि का पढ़ते हैं, एक हाथ का पढ़ते हैं, नाम क्या है। पहली आती है ह्यूमरस। ह्यूमरस कितनी होगी, एक होगी, एक में तो एक ही होगी, दो में दो होगी, ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना, कितनी होगी, दो होगी, ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस अल्ना, अल्ना होती है वो क्या होती है, एक्जेल होती है, जो कि और जो रेडियल होती है अपेंडिकुलर होती है। उसके बाद बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्पल आएगा। क्या आएगा, ये जो अपन ऐसे हिला रहे हैं ये क्या है, कार्पल है। तो कार्पल है, कार्पल कितने होंगे, 8। तो यहाँ आगे चलते हैं, तो ये क्या है, मेटाकार्पल। कितने हैं, मेटाकार्पल यहाँ चलते हैं तो कितने हैं, 5। उसके बाद जो अंगुलियां हैं हमारी, तो इसे क्या कहते हैं, फेलेंजीज कहते हैं, अंगुलियास्थियां कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलेंजीज। जो यहाँ दिख रही है वो क्या है, फेलेंजीज। वो कितनी है, 14। तो इसको जोड़ोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी एक जो लिम्ब है उसमें कितनी है, 30, और 30 इसमें है, तो कितनी होगी, 60 हो गई। तो ये क्या था, अपर लिम्ब हो गई। अब आए सेकंड आती है लोअर लिम्ब। क्या आती है, लोअर लिम्ब। इसमें भी कितनी होगी, 60। इसमें कौन सी आती है, जो यहाँ से लेके नी तक होती है, उसका नाम है फीमर। ये होती है, इस फीमर क्या है, सबसे बड़ी अस्थि है, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, यानी शरीर की सबसे बड़ी व सबसे मजबूत अस्थि का नाम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है। ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। सबसे बड़ी अस्थि है फीमर। फीमर के आगे चलते हैं तो यहाँ नी कैप बनता है। क्या बनता है, नी कैप बनता है। तो एक आती है पटेला। क्या आती है, पटेला एक। उसके बाद आती है टीबिया एंड फिबुला। टीबिया एंड फिबुला, एक टीबिया एक फिबुला, कितनी हुई
2 हो गई। उसके बाद यहाँ नीचे चलते हैं तो यहाँ क्या, यहाँ तो कार्पल आया था, वहाँ क्या आएगा, टार्सल आएगा। कितना आएगा, क्या आएगा, टार्सल। यहाँ ध्यान देना, यहाँ कार्पल थे वो कितने थे, 8 थे, लेकिन यहाँ पर 7 हो गई क्योंकि यहाँ पर पटेला है वो क्या हुई, ऐड हुई, क्योंकि ये नी गेट बना रही है तो यहाँ ऐड होगी तो यहाँ एक कम करना पड़ेगा। तो कार्पल 8 होते हैं लेकिन टार्सल कितने होते हैं, 7 होते हैं, बाकी सेम रहेगा। तो मेटाटार्सल वो कितने होते हैं, 5, फेरेंजीज 14, इसकी हिंदी भी यही है 14, ये कितने हो गए 30 इस लिंब में और 30 राइट एंड लेफ्ट, तो कितने हो गए 60 कितने हो गए 120 बोन हो गई। पीछे कितनी रही, 6 रही, तो 6 बोन है वो पीछे रही। तो जो एक होता है पेक्टोरल गिल्डर, पेक्टोरल गिल्डर में कितनी होगी 4। तो पेक्टोरल गिल्डर है जो हमारे को यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पेक्टोरल गिल्डर। इसमें 2 बोन आती है, एक में 2 इसमें 2 इसमें 4 हो जाएगी। इसमें आता है, एक आता है क्लेविकल, जो यहाँ पर अस्थि आपको रिंग लाइक दिख रही है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं और कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। कि आप क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलर बोन किस कहते हैं, तो क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं और ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और एक होता है स्कैपुला, इसके अंदर आएगा क्लेविकल, इसे क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, संख्या में कितनी होगी 1 होगी। उसके बाद आता है स्कैपुला। तो पीछे की ओर आप हाथ टच करोगे तो ऐसी एक स्ट्रक्चर दिखेगी त्रिकोणाकार, जो क्या है, स्कैपुला है। क्या है, स्कैपुला। तो स्कैपुला होता है वो क्या निकालता है, पीछे से एक प्रोसेस निकालता है जिसका नाम है आपका एक्रोमियन प्रोसेस होता है। इससे पीछे की तरफ क्या निकालते हैं, प्रोसेस निकालते हैं, और उसमें जो क्लेविकल होगा है आगे की ओर, उसमें एक्रोमियन प्रोसेस में क्या होता है, ऐसे दसा रहता है। ये क्या निकालता है, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। इसमें क्या रहता है, स्कैपुला है वो क्लेविकल के अंदर, सॉरी क्लेविकल है वो स्कैपुला के अंदर ऐसे दसा रहता है। ये कौन सा इसका नाम है, एक्रोमियन प्रोसेस है। तो ये क्या हो गया, पेक्टोरल गिल्डल। पेक्टोरल गिल्डल श्रोणी मेखला और अंश मेखला होता है, यानी पेल्विक गिल्डल है पेक्टोरल गिल्डल। दूसरा आता है आपका पेल्विक गिल्डल, पेल्विक गिल्डल। इसमें कितनी होगी 2। इसे क्या कहते हैं, कॉक्सियल बोन या हिप बोन भी कहते हैं, कॉक्सियल बोन या हिप बोन। तो ये क्या है कि अपने पीछे की ओर होते हैं। जब साइकिल पे या गाड़ी पे बैठते हैं तो जो बैठने वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, आपका पेल्विक गिल्डल होता है। तो जो अपन होते हैं, मेल होते हैं, उसमें पेल्विक गिल्डल क्या होता है, चौड़ा कम होता है। जबकि जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, पेल्विक गिल्डल क्या होता है, चौड़ा होता है। क्योंकि जब पार्चुरेशन होता है तो ये क्या होता है आपका चौड़ा होता है। तो इससे क्या निकलता है, आपका बच्चा होता है, उससे जन्म होता है। तो जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, पेल्विक गिल्डल होता है वो थोड़ा चौड़ा ज्यादा होता है। जो अपन होते हैं मेल होते हैं उसमें क्या होता है, ये कम चौड़ा होता है। तो ये इसके अंदर इलियम इचियम प्यूबिस आदि, इलियम इचियम प्यूबिस, तो ये फ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, फ्यूजन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्यूजन होता है। और जो पेक्टोरल पेल्विक गिल्डल है, सॉरी पेल्विक गिल्डल के अंदर क्या आती है, आपकी जो फीमर है वो पेल्विक गिल्डल के अंदर आती है। क्या आती है, पेल्विक गिल्डल के अंदर आती है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनाती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। तो ये हमारी आज की थी 200 से अस्थियां। तो यहाँ जो हेड है यानी मस्तिष्क है उसके अंदर जो क्रेनियल है उसमें कितनी 8, जो फेशियल है 14 होगी। उसके बाद ईयर ओसिकल कितनी होगी, इससे होगी 1 होगी हाइड वन, ये कितनी होगी 29। उसके बाद जो स्टर्नम सॉरी वर्टिब्रल कॉलम में चलते हैं तो उसमें कितनी होगी 26, ये होगी 55। उसके बाद अपन चलते हैं 24 क्या होती है आपकी रिब्स होती है, और एक होता है स्टर्नम, ये क्या होता है स्टर्नम, ये होगी 80 बोन। 80 बोन होने के बाद यहाँ पर होगी 30 बोन, एक होती है ह्यूमरस रेडियस अल्नम, उसके बाद में होते हैं कार्पल्स कितने 8, उसके बाद मेटाकार्पल 5 और फिलेंजिस 14, ये होते हुए 30 इसमें कितने 60, 80 और 60 140 के बाद आते हैं लोअर लिम्ब। क्या आती है, लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब के अंदर पहली आती है फीमर, उसके बाद में आएगी पटेला, उसके बाद टिबिया एंड फिबुला, उसके बाद में आएगी आपके
क्या आएगा, टार्सल। टार्सल कितने होते हैं, 7 होते हैं, याद रखना। टार्सल कितने होते हैं, 7। मेटा टार्सल होते हैं, कितने होते हैं, 5। उसके बाद फ्लेंजिस होते हैं, यानी जो अंगूठे की अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी, 14 होती है। ये कितने हो गए आपके, 60 हो गए, 30 इसमें, 30 इसमें। उसके बाद में कितनी रही, 6 बोन रही पीछे, कितनी रही, 6 बोन। तो 4 होती है वो पेक्टोरल गिल्डल भी होती है, और 2 होती हैं वो पेल्विक गिल्डल भी होती है। 2 क्लेविकल होगी और 2 स्पिकुला होगा। उसके बाद एलियम नीचे प्यूबिस बनता है, उसको कोक्चर या हिप बोन भी कहते हैं। तो ये 206 बोन हो गई। तो अब पढ़ेंगे जो बोन है उसके कौन कौन सी अस्थि है, उसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है, जॉइंट पढ़ेंगे अभी। अभी हम पढ़ेंगे जॉइंट, संधि, कौन सी संधि किसमें पाई जाती है। पहली आती है, पहली टाइप की संधि है, उसका नाम है आपकी फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट किसमें, कहां पर पाया जाएगा, जो हमारी स्कल है उसमें क्रेनियल बोन आती है, तो क्रेनियल बोन में पाया जाता है। तो क्या है, इसको अपन मूवमेंट नहीं करा सकते हैं कि यहाँ पर 8 बोन होती है, उसको अपन मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, जैसे मैं फोटो बनाता हूँ, यहाँ पर ये क्रेनियम है, जैसे ये है, तो इनमें क्या होता है कि जैसे क्या भरे रहते हैं, यहाँ पर फाइबर भरे रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, जिसमें क्या है, नो मूवमेंट पाया जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं पाया जाएगा, नो मूवमेंट यानी कोई गति नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी। एक होता है नो मूवमेंट, वो अलग है, यहाँ नो यानी कोई। एक होता है नो और यस मूवमेंट, वो अलग होता है। नो मूवमेंट और यस मूवमेंट वो अलग होता है। यहाँ पर क्या है, कोई गति नहीं होगी। उसके बाद में आता है, सेकंड आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी उपास्थि संधि, उपास्थि संधि। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम, किसमें होता है, वर्टिब्रल कॉलम में होता है। उसके बाद आता है साइनोवियल। तो साइनोवियल अंदर आगे बहुत पार्ट में टूटता है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है कि जो एक बोन दूसरी बोन से जुड़ती है, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ती है, तो इसके मध्य क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन है, इसे क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो साइनोवियल, इसके अंदर क्या है, ये फ्लूइड भरा रहता है। तो ये क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ ये फ्लूइड सूख जाता है। तो आपने देखा होगा कि बुढ़े लोग होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जोड़ों में दर्द शुरू होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं क्रिस्टल बन जाते हैं। तो क्रिस्टल बनने के कारण यहाँ पर क्या मूवमेंट करते हैं, तो क्या दोनों जो बोन है उसमें क्या होने लगता है, फ्रिक्शन होने लग जाता है। इसलिए क्या होता है, उसमें क्या आवाज़ भी आने लग जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, साइनोवियल फ्लूइड है वो सूख जाता है। उसके बाद अपन ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे डॉक्टर और तो ट्रीटमेंट हो गया, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लूइड होता है, जो क्रिस्टल जम गए तो क्रिस्टल क्या टूटने लग जाते हैं, वापस फ्लूइड में आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन वापस कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आता है, साइनोवियल फ्लूइड बना जाता है। तो पहला इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, मूवमेंट होता है। पहला इसके अंदर पढ़ेंगे हिंज मूवमेंट, हिंज जॉइंट या हिंज जॉइंट। हिंज एंड कब्जा संधि, कब्जे देखे होंगे दीवारों के, जो गेट होते हैं कब्जे देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि 180 डिग्री तक ही घूम सकता है। जैसे मैं हाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकता हूँ, इसको पीछे नहीं लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगी, कब्जा संधि होगी। जैसे हमारे घुटने हैं, तो घुटने हैं तो 180 डिग्री तक लेके जा सकता हूँ, उससे आगे नहीं लेके जा सकता हूँ। ये किसमें पाएगा, नी यानी घुटना संधि। उसके बाद सेकेंड आता है ग्लाइडिंग आता है, विसर्पी। तो ग्लाइडिंग कार देखी होगी आपने, ग्लाइडिंग कार। तो ग्लाइडिंग कार का मतलब कहां पर पाएगा, कार्पल्स में।
कार से क्या हो गया, कार्पल्स, ग्लाइडिंग कार। उसके बाद में थर्ड आता है पाइवोट। क्या आता है, पाइवोट। पाइवोट क्या होता है, पाइवोट ऐसा होता है, ये होती है आपकी एक्सिस, फर्स्ट सेकंड वर्टिब्री है एक्सिस, और फर्स्ट का नाम है एटलस। फर्स्ट का नाम क्या है, एटलस। ये है एटलस और ये क्या है, एक्सिस। तो ये इसमें ऐसे घूमेगी, ये इसमें ऐसे मूवमेंट करती है, तो इसे क्या कहते हैं, पाइवोट मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइवोट मूवमेंट कहते हैं। ये किसमें पाई जाएगी, एटलस एंड एक्सिस में। किसमें पाई जाएगी, एटलस व एक्सिस में पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी, एटलस व एक्सिस में पाई जाएगी। उसके बाद में चौथी आती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बॉल होगी, उसके अंदर एक सॉकेट के अंदर धंसी रहेगी। जैसे मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूँ तो ये बॉल है और सॉकेट के अंदर धंसी हुई है, तो ये क्या है, हिला रहा हूँ। यानी जो पेक्टोरल ग्रिडल और ह्यूमरस में पाया जाता है, ये क्या है, पेक्टोरल ग्रिडल है और ये क्या है, ह्यूमरस बोन है। पेक्टोरल में ह्यूमरस में, पेक्टोरल एंड ह्यूमरस, ये क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। उसके बाद मैंने वहां पर मेलियस का स्टेपीज बताई थी, उसमें भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जो इनकस स्टेपीज होती है उसमें क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है। तो ये क्या हो गया, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट और क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका सैडल जॉइंट। सैडल यानी ये तो बड़ी बात है कि सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर अंगूठे में पाया जाता है, यानी कार्पल और मेटाकार्पल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कार्पल और मेटाकार्पल, अंगूठे में पाया जाते हैं कार्पल और मेटाकार्पल। कार्पल एंड मेटाकार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल में कौन सा पाया जाता है, सैडल जॉइंट पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे जॉइंट हो गए। उसके बाद में क्या होता है, जॉइंट से संबंधित कुछ विकार भी हो जाते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाते हैं, विकार हो जाते हैं, डिजीज डिसऑर्डर हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है, जो बोन होती है वो क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। तो मैंने विटामिन में भी एक बताया था ऑस्टियोमलेशिया, उसमें भी भंगुर हो जाती है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया इसमें क्या हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि भंगुर हो जाती है। एक होता है गाउट डिजीज भी होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाने लगता है, तो वहाँ क्या एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण हो जाता है। तो ये हमारा आज का था स्केलेटल सिस्टम। आपको आई होप कि आपको 200 से की 200 से अस्थि याद होगी। एक बार आप घर पे जाके प्रैक्टिस करें, ऐसे अपन रखे हाथ रखे कि यहाँ फ्रंटल में कितनी है, तो आप पूरी मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको 200 से की 200 से हड्डियाँ याद हो गई होगी। धन्यवाद।